भोपाल से करीब 65 किलोमीटर दूर बैरसिया में स्थित है ये तरावली कला मंदिर। इस मंदिर की खासियत ये है कि लगभग 2500 वर्ष पुराना ये मंदिर चूने से बना है। यहां के महंत बताते हैं कि तरावली वाली माता का मुख्य स्थान काशी में अन्नपूर्णा के नाम से है। माता जी ये पहले काशी जी में थी, इनका स्थान है आज भी अन्नपूर्णा जी के नाम से। राजा विक्रम जी को अमृत की आवश्यकता थी, उज्जैन ले जाने के लिए ढूंढते ढूंढते अमृत की खोज में राजा विक्रम काशी पहुंचते हैं। और काशी में राजा विक्रम जी पहुंच करके वहाँ के कर्ण राजा थे, सवा मन सोना माता जी से लेकर के नित्य प्रतिदिन दान करते थे। इनको पता लगा कि वहाँ पर राजा विक्रम को कि काशी के नरेश जो इनके पास रोजाना माता जी इनको जीवित करती है और अमृत भी है। तो माता जी के और काशी के जब वहाँ पहुँचते हैं, इनने देखा राजा कर्ण को कि नित्य प्रतिदिन माता जी से सोना लेकर के और गरीब भिखारियों को दान करते थे। इनको अमृत का जैसे ही पता लगा तो इनने अपनी युक्ति से वैसा ही नियम किया जो राजा कर्ण करते थे। और करने के बाद में माता जी से जो है 64 योगिनी, ये पीछे जो माता जी के हैं ये वहाँ काशी से आई हुई हैं। माता जी के साथ ये पूरा सब भैरव जी से लेकर के 64 योगिनी, हनुमान जी, जितने भी यहाँ देवी देवता हैं ये मेले की माता हैं। ये सारे देवी देवता माता जी के साथ आए काशी जी से। तो वहाँ पर राजा विक्रम ने जब देखा कि ये अमृत के द्वारा इस तरह से नित्य प्रतिदिन उबलते हुए कड़ाव में अपना शरीर डेली डालते हैं और उसके मांस से 64 योगिनी खा करके इनको सवा मन सोना देती है, तो राजा विक्रम ने भी एक दिन ऐसा ही किया। वे बताते हैं कि राजा विक्रमादित्य अमृत की खोज में काशी पहुंचे थे। यहां माता जी के साथ भैरव बाबा, 64 योगिनी माता, हनुमान जी भी काशी से पधारे हैं। राजा विक्रमादित्य ने अमृत के लिए देवी मां को प्रसन्न कर 3 वर मांगे। पहला, अमृत का कलश, दूसरा सोने का झंझर और तीसरा उज्जैन चलने का निमंत्रण। तरावली वाली माता की आरती का समय हो गया है। आइए शामिल होते हैं माता की आरती में।
याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका माता जी के मंदिर की बहुत खासियत है। यहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हुई हमने देखा है। बहुत सारे शादी विवाह वगैरह भी यहाँ पे आयोजित होते हैं। अभी हम ट्रस्ट जो समस्त ट्रस्टी हैं अभी बैठक की थी, तो मंदिर के विकास के लिए बहुत सारे प्लान तैयार किए हैं और उसका हमने एक वास्तुशास्त्री वास्तु के हिसाब से हम मंदिर का डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसको भी बुलाया, प्लान बना लिया है, नक्शा पूरा तैयार है और उसमें शीघ्र ही अगली बैठक जैसी होगी नक्शे का अनुमोदन होगा तो उसमें कार्य प्रारंभ होगा। माता जी का मंदिर ये भोपाल के बहुत करीब है, बैरसिया से 12 किलोमीटर होगा। अभी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं मगर फिर भी उतनी ख्याति मंदिर को नहीं मिली, मगर एक बार जब यहाँ लोग आ जाएं, दर्शन करें और उसका परिणाम आप देखेंगे, निश्चित रूप से मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। ऐसा इतिहास के सूत्रों से मालूम होता है कि विक्रमादित्य जी की कुलदेवी थी। विक्रमादित्य जी ने इनकी तपस्या की, काशी जी में इनका मंदिर था, वहाँ से तपस्या कर उज्जैन लाने के लिए उन्होंने तपस्या की। देवी जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया, मगर ऐसी शर्त थी कि जहाँ भी सुबह हो जाएगी मैं वहीं रुक जाऊँगी। देवी योग से यहाँ सुबह हो गई, यहाँ माता जी रहीं। फिर विक्रमादित्य जी ने तपस्या की तो यहाँ धड़ की पूजा होती है। माता जी यहाँ स्वस्थापित है अपनी मर्जी से। सभी आने वालों की यहाँ मान्यताएँ पूरी होती। पहले बहुत छोटी सी एक मढ़िया टाइप की थी, ट्रस्ट जब से बना है काफ़ी विकास हुआ है। विशाल मंदिर आप देख रहे हैं। सब विशेष रूप से दोनों नवरात्रियों में यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, हवन होता है, कन्या भोज होते हैं। चैत्र मास में यहाँ 1 माह का पशु मेला भराता है, जो कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मेलाओं में जिनकी गिनती है। और इस विशेष रूप से निसंतान लोगों को यहाँ से संतान की प्राप्ति होती है। एक यहाँ का विधान है, पुजारी जी बताते हैं, उसको जो करते हैं। लाखों दंपत्ति ऐसे हैं जिनको संतान की प्राप्ति हुई। तारों का रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। देवी जी से बहुत ही आस्था है, सभी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और सबसे विशेषता यहाँ पे ये है कि जिस महिला को बच्चा नहीं होता तो माँ की कृपा से गोद भर जाती है। यहाँ नीचे मेली माता भी है, तो वहाँ पे भी सब औरतें मान कर रखती है, फिर पूरी मान होने के बाद वो लोग प्रसाद चढ़ाती हैं। मैं यहाँ पे 35 साल से आ रही हूँ। मैंने बचपन में भी माँ का ये मंदिर देखा है और शादी के बाद से भी मैं यहाँ पे आ रही हूँ। यहाँ पे आस्था है, बहुत से लोग आते हैं, आसपास के गांव के बाहर के लोग आते हैं। यहाँ पे मेली माता का मंदिर है, वहाँ पर है ना महिलाएं जो हैं अपनी मनोकामनाएं बच्चों के लिए करती हैं, तो उन्हें बच्चे हुए हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं और रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते। इस मंदिर से तो हमारी शादी को भी 11 में हुई थी, 2011 में 3-4 साल ही हुए। तो वो क्या है कि हम लोग अभी मन्नत मांगी थी ना, तो वो पूर्ण हो गई मन्नत हम लोगों की। और हम लोग आते रहते हैं, हर कभी नववर्ष उस पर आए थे, नवरात्रि वगैरह में आते हैं, तो जो मन्नत मांगी थी ना तो वो पूरी हो गई। और
यही विशेषता है, जो मन्नत मांगेगा पूरी हो जाएगी। जाके बहन गोद नहीं भरी हो, गोद भर जाएगी। विवाह होते हैं, जो कुंवारी लड़कियाँ आती हैं जो मन्नत मांगती हैं उनका भी पूर्ण हो जाता है। हम लोग यहीं पर रहते हैं, मतलब बेरसिया में काफ़ी समय से रह रहे हैं, तो हम लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर शुरू से, बचपन से ही जी। बहुत परिवर्तन आया है, बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया है, पहले से सुविधाएं बढ़ गई हैं, मंदिर का जो रंग रूप है पूरी तरह से बदल गया है। यहाँ पर लोग बहुत दूर से आते हैं और इसकी बहुत प्रसिद्ध है मंदिर, और लोग मन्नत मानते हैं, उनकी पूरी हुई है यहाँ पर, और मैंने लोगों को मन्नत पूरी होते हुए देखा है, और उनका तरीका भी जो है जताने का वो भी बहुत अलग है। लोग आते हैं, दंड करते हुए आते हैं, बहुत दूर दूर से पैदल आते हैं यहाँ पर। अब हम आपको लेकर आ गए हैं जिला रायसेन के गोदावल गांव स्थित कंकाली माता के मंदिर में। ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही प्रसिद्ध भी। ऐसा कहा जाता है माता जी का नाम कंकाली इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने कंकाल की माला धारण कर रखी है। ये कंकाली माता जी का नाम कंकाली इसलिए पड़ा क्योंकि ये कंकालों की माला धारण किए हुए हैं। ये मंदिर की स्थापना 1731 में हुई थी, करीब 2 सदी पहले। उस टाइम श्री ब्रजमोहन दास जी त्यागी यहाँ आए, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने 84 गाँव से चंदा वगैरह किया, उससे इकट्ठा करके जो पैसा एकत्रित हुआ उससे इस मंदिर का निर्माण कराया उन्होंने। और उनके बाद मंगलदास जी त्यागी हुए, जो अभी यहाँ महंत हैं। कंकाली मंदिर की स्थापना सन 1731 में महंत श्री 1008 ब्रजमोहन दास त्यागी द्वारा की गई। इसकी खास बात यह है कि मां की प्रतिमा स्वयंभू है, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्ति और 42 किलो सिंदूर के साथ प्रकट हुई थी। एक बहुत ही अद्भुत बात यह है कि नवरात्रि के अष्टमी, नवमी और दशहरा के समय किसी भी पल मां कंकाली की गर्दन क्षण भर के लिए सीधी होती है, और जो भी भक्त इस पल को अपनी नजरों से दर्शन कर पाता है वो भाग्यशाली माना जाता है। यहाँ दूर दूर से भक्त मां कंकाली के दर्शन को आते हैं। आइए शामिल होते हैं मां कंकाली की आरती में। पंचजना आदि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
पिताओं की जय हो, बटुक भैरव भगवान की जय हो, संत श्री ब्रजमोहन दास जी महाराज की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, संजा सेनापति की जय जय सीताराम हर हर महादेव। ज़मीन से निकली, इसके साथ मूर्ति के साथ 42 किलो सिंदूर भी निकला था। और ये यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्तियाँ हैं वो भी माता जी के साथ में ही निकली थी। और ये माता जी की एक विशेषता है, जो अभी गर्दन तिरछी है ये सीधी हो जाती है नवरात्र में, अष्टमी नवमी दशहरे के दिन। मतलब कोई निश्चित नहीं है ऐसा कि कब होगी, लेकिन एक पल के लिए माता जी की जो है गर्दन सीधी होती है। उस समय जो भी भक्त लोग मतलब माता जी को जिसको दिखाना है, जिनका भाग्य अच्छा है, माता जी जिनको दिखाने की इच्छा रखती हैं उनको वो दिखता है, बाकी सभी लोगों को नहीं दिखता। यहाँ जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मन्नतें बाकायदा पूरी होती हैं। कई लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, बीमार हैं वो, जो चल नहीं पाता वो चलने लगता है। माता जी के यहाँ आशीर्वाद ऐसा है, माता जी मतलब सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जिसको जो भी मतलब दिक्कत हो, परेशानी हो, सब दूर करती हैं माता जी। यहाँ पर नवरात्र में काफ़ी आयोजन होते हैं, भंडारे वगैरह, जागरण होते हैं, बहुत भक्त लोग आते हैं, मेला लगता है और रात में लोग भजन गाते हैं। 24 घंटे मंदिर खुला रहता है। माता जी के दर्शन में डेली आता हूँ, दोनों टाइम माता जी की आरती में जी। और माता जी का बहुत चमत्कार है यहाँ का जी। मैंने जो भी मांगा है आज तक सब मिला है मुझे। यहाँ पे करीबन 1000 लोग तो डेली आते हैं यहाँ पे। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, बाहर से पब्लिक आती है यहाँ पे। नवरात्रि में तो मेला लगा रहता है 10 दिन के लिए, तो लाखों पब्लिक आती है डेली। जगह नहीं रहती मंदिर पर लोग भावों के लिए। हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं और बहुत चमत्कार देखा माता जी का। और ये भी सुना है कि दिन में एक बार इनका जो सिर है वो सीधा होता है एक पल के लिए। और अभी तो मैं 5 मंगल से ज़रूर आ रही हूँ, ये 5वां मंगल आज मेरा। और हर मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। और हम माता रानी के भक्त हैं। कम से कम 70 साल हो चुकी है माँ के दरबार में आते दर्शन करते। ये निर्माण हुआ है मंदिर का श्री 108 श्री ब्रजमोहन दास त्यागी जी ने किया है। मंदिर का निर्माण चालू हमारे पुराने लोग थे, उनके सामने निकली है। और फिर गांव भर ने, अब गांव के पटेलों ने मिलकर और स्थापन की है। कोट खिंचाता पत्थरों का, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर सब हैं यहाँ। उनके साथ ही माँ के साथ ही निकले हैं ये सब मूर्ति।